विष्णु की दिव्य ज्योति धीरे धीरे ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी थी, लेकिन ब्रह्मा के मन में एक सवाल अब भी जल रहा था। कलयुग में क्या होने वाला है, इसका उत्तर अभी भी रहस्य में छिपा हुआ था। ब्रह्मा अपनी सांसें संभाल ही रहे थे कि अचानक उनके सामने एक नया दृश्य प्रकट होता है। मानो समय का पर्दा दोबारा खुल रहा हो। एक दिव्य आवाज गूंजती है, सृष्टि के पहले मनुष्य का उद्भव और आगे आने वाले युग, सब कुछ समय के नियम से बंधा हुआ है। ब्रह्मा देखते हैं कि प्रकाश से एक रूप उभर रहा है, सृष्टि के प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु, और उनके साथ शतरूपा। यहीं से शुरू होती है मानव जाति की बीज कथा, एक ऐसी परंपरा जो आने वाले युगों का भाग्य तय करेगी। पर ब्रह्मा को एहसास होता है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे कुछ भी हो सकता है। अब ब्रह्मा चतुर्थमुख होकर चारों दिशाओं में देख पाते हैं। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, चारों युग उनके सामने दिव्य प्रकाश में चमक रहे थे। हर युग के साथ धर्म की शक्ति बदलती है। सत्य युग में धर्म पूर्ण था, त्रेता में थोड़ा कम, द्वापर में और कम, और अंत में कलियुग का अंधेरा दिखाई देता है। ब्रह्मा के सामने एक दृश्य प्रकट होता है। कलियुग के पहले 500 वर्ष धर्म अब भी सांस ले रहा था, सत्य और अध्यात्म अभी भी जीवित थे। लेकिन फिर दृश्य बदलने लगता है। ब्रह्मा देखते हैं कि युद्ध हो रहे हैं, राजा राजा से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का रक्त बहा रहा है, मनुष्य लोभ और अहंकार में डूब रहा है। एक गंभीर वाणी गूंजती है, अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा। एक अंधेरा साया, एक भयावह आकृति ब्रह्मा के पास से गुजरती है। ब्रह्मा के चारों मुख कांप उठते हैं। वह पूछते हैं, यह कौन है, कौन सा युग आने वाला है? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। फिर एक और दृश्य प्रकट होता है, एक ऐसा समय जहां राजनीति, पाप, धोखा और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर होंगे। ब्रह्मा के सामने एक वाक्य चमकता है, जब मनुष्य अपनी बुद्धि खो देगा, और उसी क्षण दृश्य अचानक टूट जाता है। ब्रह्मा घबराकर पूछते हैं, और फिर क्या होगा? तभी ब्रह्मांड की गहराइयों में एक रहस्यमयी कंपन उठता है। चारों दिशाओं से अंधेरा फैलने लगता है, मानो स्वयं समय अपनी सांस रोककर खड़ा हो। एक चमकदार रेखा आकाश को चीरती हुई गुजरती है, और उसके साथ एक अनजानी परछाई सामने बनने लगती है। वह परछाई ना देवता जैसी थी, ना दानव जैसी, ना मानव जैसी। ब्रह्मा के चारों मुख कांप उठते हैं। वह कांपती आवाज में पूछते हैं, तुम कौन हो? कुछ क्षणों तक पूर्ण मौन रहा। फिर अंधकार के भीतर से गहरी अनजानी आवाज गूंजी, मैं उस युग का संकेत हूं जो आने वाला है और जिसने इतिहास की दिशा बदलनी है। ब्रह्मा भय और विस्मय में डूबते हुए बोले, क्या तुम कलियुग के बाद आने वाले युग की बात कर रहे हो? परछाई और भी गहरी हो गई और बस इतना बोली, तुम्हें जो दिखाया गया वह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली रहस्य तो अब खुलेगा। ब्रह्मांड में एक तेज कंपन उठा, तारों की चमक बुझने लगी और समय का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। ब्रह्मा ने कांपते हुए पूछा, और आगे क्या होगा? अंधकार से वही दिव्य आवाज उठी, यह